नए साल से हम 2 कदम पीछे हैं, बस पहुंचने वाले हैं और बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यह पूरी की पूरी तरह उम्मीद जगा दी गई है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और होगा भी। अब यह बिल्कुल गारंटी के साथ मैं भी कह रहा हूं। नए साल में 26 जनवरी से पहले और नए स्कूल में आप झंडोत्तोलन करेंगे, इस बात की अब पूरी गारंटी सी लगने लगी है। अब कोई चूकी परंतु नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील भोबी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। दोस्तों, इस खुशी के माहौल में अगर अब तक इस इंतजार में आपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो विनम्र अपील है आपसे कि अब कर लीजिए। अब आपकी ट्रांसफर होकर रहेगा, अब कोई चूकी परंतु नहीं रहेगा। अब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए विनम्रता के साथ आपको हम बता दें, कोई झाल झपेट, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं। अब शांति पूर्वक नए साल में आपका वह मुरीद पूरी होगा, वह एक बड़ा गिफ्ट मिलेगा जिसका आपका वर्षों से इंतजार था। वैसे पुराने शिक्षक जो लगातार यह मांग करते आ रहे थे कि हमारा तबादला कब होगा, तो नीतीश सरकार एसीएस सिद्धार्थ 26 जनवरी से पहले आपको स्कूल में भेज देंगे। और 26 जनवरी से पहले नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि फिर से वही कहानी शुरू हो रही है। लेकिन ऐसा होने वाला अब नहीं है। कारण आप तो कहिएगा कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा आप ही को सब कुछ पता चल जाता है। तो देखिए, आप तो बताते हैं कि अनुमान पर आप खबर बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह बिल्कुल सत्य है और अच्छी बात है। आप कुछ भी कहते रहे, जब तक मुझे कुछ जानकारी नहीं मिलती खबर हम नहीं चलाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सक्षमता पास शिक्षकों को ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण था, हम बार बार कह रहे थे और लोग भी बता रहे थे कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। कारण यही था कि नियोजन इकाई में रहते हुए नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धार्थ ने उस चीज को तोड़ दिया है और 1 से 7 तारीख तक ज्वाइन करते ही वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उस नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। अगर जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए दिक्कत जरूर आएगी। 1 से 7 के बीच में ज्वाइन करेंगे ही, जिनका ज्वाइनिंग नहीं रहेगा उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियोजन इकाई में कभी नहीं हो पाएगा। तो अब चाहे वह बीपीएससी से पास शिक्षक, बहाल शिक्षक हो या सक्षमता पास शिक्षक हो, अब तमाम लोगों का ट्रांसफर नए विद्यालय में होगा ही होगा। हां, कुछ बातें या जरूर सामने आ रही है कि एक जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर जो बड़े बड़े शहर हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं, वहां के लिए बहुत ज्यादा आवेदन पड़े हैं। तो वैसे जगहों से भले ही आपका कुछ इधर उधर हो, लेकिन अन्य शहरों में अगर जो दिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे अवसर मांगा गया, आपने दिया है, उसके अनुसार होगा। लेकिन अब आपकी मुरीद पूरी होने जा रही है, अब इसमें कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया है। हर हाल में आपको 26 जनवरी से पहले आपका ट्रांसफर होगा। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि खरमास चल रहा है तो 14 तारीख से पहले नहीं होगा। विभाग इस चीज को नहीं मान रही है और मानना भी नहीं चाहिए। खरमास तरमास जो है ठीक है, शुभ चीज नहीं होता है, लेकिन यह कोई नहीं है। बहाल शिक्षक इधर से उधर जा रहे हैं, अच्छा नए विद्यालय में जा रहे, इस चीज को भी मान लेते हैं। तो ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। आपको पहले भी 7 तारीख के बाद, यानी कि 7 हो जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, रिपोर्ट चली जाएगी, तो 10 तारीख के बाद कभी भी आपका ट्रांसफर को लेकर आपका प्यारा सा पत्र आपको मिल जाएगा, आदेश पत्र मिल जाएगा, ट्रांसफर का पत्र मिल जाएगा। अब हम तो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को अपने नए विद्यालय में आप झंडोत्तोलन कीजिएगा,
जय हिंद जय भारत कहिएगा। और आपको यह खुशखबरी देते हुए हमें भी खुशी हो रही है कि 20 सालों का तबादला तबादला शब्द बोलते बोलते हमें भी खराब लगने लगा था, लेकिन अब वह सपने सपने नहीं बल्कि हकीकत में दिखने लगेंगे। लेकिन एक चीज है, पहले जैसा जो था ट्रांसफर की नीति, जिले में इधर से उधर होने के लिए आवेदन दीजिए डीओ के पास में, आपका तबादला कर दिया जाएगा, वह नीति आना चाहिए। क्योंकि आप भले ही आज बहुत सालों के बाद आप अपने जिले में चले जाएं, अपने घर के नजदीक चले जाएं, लेकिन एक जगह रहते रहते बहुत तरह की बातें आ जाती है, शिक्षक राजनीति के शिकार हो जाए। आज मान लीजिए कि जो शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का खासकर से उनके खिलाफ आवाज उठती है, कारण यही है कि उसी गांव के हैं, उसी विद्यालय में शायद पढ़े भी हैं और वहीं रहते हैं, जिसके कारण अगल बगल के लोग, अपने ही लोग उनका शिकवा शिकायत करते हैं, राजनीति का, विलेज पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जिला स्तर पर ही डीईओ को डीपीओ को लेटर देने के बाद उनका ट्रांसफर 3 विद्यालय का ऑप्शन लेने के बाद उनको किए जाने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि शिक्षक यह रहे कि हम यहाँ चलिए भाई साल भर रह लिए, 2 साल रह लिए, 4 साल रह लिए, अब हमको स्कूल चेंज कर लेना चाहिए। उससे विभाग को भी फायदा होती है और शिक्षक को भी फायदा होगा। नए जगहों पर नए बच्चों के साथ में जाते हैं, नए बच्चे उन्हें देखते हैं, उनको भी पढ़ने का उमंग, पढ़ाने का भी उमंग बना रहता है और शिक्षक कभी भी विलेज पॉलिटिक्स के शिकार नहीं होते हैं। मजा तो उस समय आता है जब पंचायत का चुनाव होता है, तो अगर जो पंचायत चुनाव में मुखिया सरपंच वार्ड से खड़े हैं तो गुरु जी को भी वह शक के संदेह की निगाह से देखते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, होता भी है कि शिक्षक इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं, कुछ बहुत सारे नहीं भी रहते हैं, तो उनकी बदनामी होती है। तो यह एक नीति ऐसे सिद्धार्थ साहब को बनाना चाहिए कि अब इसके बाद अगर कोई ट्रांसफर चाहते हैं तो अपने जिले भर में के लिए तो जिला में दीजिए, अगर राज्य स्तर पर कहते हैं तो शिक्षा विभाग पटना को दीजिए। इस तरह का होना चाहिए। कभी भी कोई शिक्षक यहां से वहां जाते हैं, किसी प्रकार से स्कूल में विवाद हो जाती है, गांव से विवाद हो जाती है, तो शिक्षक को यह ऑप्शन होना चाहिए कि बस हम आवेदन दिए और 2-4-10 दिन में उनका ट्रांसफर तय हो जाए। यह नियम से शिक्षकों की सुरक्षा और उनकी जो मान सम्मान है उनमें जो गिरावट आ गई है, वह सम्मान शिक्षक पा सकते हैं। नजदीक रहकर जिनके साथ मैंने खेला कूदा, उनकी सर्विस नहीं हुई, आपकी सर्विस हुई, इस स्थिति में शिकवा शिकायत की बात चलती रहती है। महिलाओं के साथ में भी दिक्कत है। जो महिला चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो तो जिला स्तर पर उनके लिए ऑप्शन खोला जाए। दोस्तों, तमाम शिक्षक बंधुओं से, गुरुजनों से मेरा आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विनम्र अपील है आपसे और विनम्र भाव से हम अब कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि अब आपके ट्रांसफर में कोई बाधा नहीं है।